जरा गौर फरमाइएगा इस बात पे कि आप इंडियन रेलवे में अपना टिकट कराते हैं और जब आप स्टेशन पहुंचते हैं तब तक आप पे टिकट कंफर्मेशन का मैसेज भी आ जाता है, सीट कंफर्म हो जाती है आपकी, आपका बोगी नंबर भी आपको मैसेज के माध्यम से बता दिया जाता है। आप स्टेशन पे 1-1.5 घंटे तक उस ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि ट्रेन 1-1.5 घंटे लेट है। और जब ट्रेन आके खड़ी होती है, ट्रेन आके लग जाती है और आप उत्साहित होकर अपने फैमिली के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और जब आप अपने बॉगी नंबर का तलाश करते हैं तो आपको आपका बॉगी नंबर ही ना दिखे, मिले ही ना कि आप कौन से बोगी में जाने वाले हैं। जिस बोगी में आपका टिकट था वो बोगी तो ट्रेन में है ही नहीं, फिर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मामला मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का है और वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आम जनमानस को परेशानी तो होती ही है, लेकिन फिर से एक बार बिहार कटघरे में खड़े हो जाता है, जहां पे कभी पुल गायब हो जाता है, कभी तालाब गायब हो जाता है, कभी सड़कें गायब हो जाती है और अब मामला ये आया है कि एक ट्रेन से 2 बोगी ही गायब हो जाते हैं। जब लोग घूमते हैं, ढूंढते हैं, परेशान हो जाते हैं तो पता चलता है कि G18 नामक एक बोगी है वो गायब है। उसके बाद कुछ देर के बाद यह भी पता चलता है कि G17 भी नहीं लगाया गया है और वो भी गायब है, यानी G17 और G18 दोनों बोगियां ट्रेन में लगी ही नहीं है। मामला मुजफ्फरपुर के गरीब रथ का है। गरीब रथ क्लोन ट्रेन जो कि चलने वाला था 10:30 बजे से मुजफ्फरपुर में रात में, और होता क्या है कि यात्रीगण प्रतीक्षा करते हैं उस ट्रेन की। ट्रेन लेट पहुंचती है और ट्रेन पहुंचती है 12:45 में। लोग फिर भी एक मुस्कान के साथ उठते हैं कि चलो भाई, इंतजार किया, अब हम अपने सीट पे इत्मीनान से बैठ के तो चले जाएंगे। एसी का टिकट है, हवा लगेगी, आराम से फैमिली के साथ जा रहे हैं और बड़े मजे में सफर का आनंद भी लेंगे, ट्रेन के सफर का आनंद लेंगे। तब पता चलता है कि भाई, जिस आप बोगी की तलाश कर रहे हैं वो बोगी तो ट्रेन में लगा ही नहीं है, वो कोच का डब्बा तो गायब ही है। अब लोग परेशान हो जाते हैं और लगभग 150 यात्री अपने अपने डब्बे को ढूंढ रहे हैं। 150 यात्री जिनका डब्बा था G17 और G18, वो लोग ढूंढ रहे हैं अपने डब्बों को, अपने कोच को कि भाई मेरा कोच कहां है। लोग परेशान हो जाते हैं, लोग इसकी शिकायत अधिकारी से करते हैं और अधिकारी बताते हैं कि आपका डब्बा जो है वो दिल्ली से ही लग के नहीं आया है इस ट्रेन में, इस वजह से इसमें वो 2 डब्बे गायब हैं, आप लोग जैसे तैसे एडजस्ट हो जाएं। अब ये जैसे तैसे एडजस्ट हो जाते हैं। लगभग 1 दर्जन फैमिली के साथ लोग थे और वो लोग काफी परेशान हो गए। उनके साथ छोटे छोटे दूध मुंहे बच्चे थे और वो जैसे तैसे करके उस ट्रेन में कहीं ना कहीं बिना सीट के सफर तय करने पे मजबूर होते हुए दिखे। जैसे तैसे अपने आप को उस ट्रेन में घुस जाने में कामयाब रहे और उन्होंने 24 घंटे का ये सफर बिना सीट के तय किया, जबकि उनके पास सीटें थी, जबकि उनके पास कंफर्मेशन भी आ चुका है कि आपका सीट कंफर्म है। उसके बाद भी उन्हें सीट नहीं मिली, 2 बोगी ही जो गायब थे। और ये कयामत, ये मजरा, ये तरीका सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलता है और बिहार में ही ऐसी ऐसी चीजें सामने आती है जिसे सुनने के बाद आपको कई बार हंसी भी आती होगी और कई बार यहाँ के अधिकारी या फिर जो भी यहाँ के कंडीशन है उसको देख के आपको रोना भी आ जाता होगा। अगर आप सोचिए उस व्यक्ति की जगह रख के जिसका टिकट कंफर्म हो चुका है, जो अपने फैमिली के साथ है, वो कितने खुशी से सफर के लिए जाता है और बाद में पता चलता है कि गवर्नमेंट या रेलवे अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 2 बोगी गायब हो जाते हैं और इस वजह से वो सफर नहीं कर पाते, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, कैसा महसूस होता होगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन है गरीब रथ क्लोन एक्सप्रेस, जिसकी गाड़ी संख्या 04043 है, वो गाड़ी लेट भी पहुंचती है और लगभग वहां पे 1:30 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। आम जनमानस वहां पे उतरते हैं और कुछ लोग रेलवे अधिकारी को कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। लोग अब रिफंड भी मांग रहे हैं कि भाई जब टिकट ही नहीं दिए तो अब कम से कम हमारा पैसा वापस कर दो। हालांकि पैसा देने की जानकारी की अभी पुष्टि भी नहीं हुई है। 150 यात्री परेशान हैं, जिसमें 1 दर्जन यात्री अपने फैमिली के साथ थे और उनके साथ जो समस्याएं हुई है वो कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही को दर्शाता है। बाकी इस
जानकारी के ऊपर, इस खबर के ऊपर आप क्या सोचते हैं? रेलवे के इस रवैये के ऊपर आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।